हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक अगला टॉपिक पे लेकर आ गए हैं जो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। उसके आगे हम लोग अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन कंपोजिशन रिएक्शन में ही एक टॉपिक बच गया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करके एक नया फॉर्म ये बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब वो बनाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होता है। उस ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं those chemical reaction in which heat is produced is known as एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है ये। सॉरी ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट या कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल जो भी बनाए, एक दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उस तरह का रिएक्शन जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है।
डिफिनेशन लिखते हैं इसका, दोज chemical reaction in which a single substance break down into two or more than two products is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया। मतलब जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल सब्सटेंस बनाता है, उस टाइप के जो भी रिएक्शंस होंगे उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे इंडोथर्मिक होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें फ़र्क इतना होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ये एलिमेंट ब्रेक डाउन होकर मतलब सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं, और इंडोथर्मिक में होता है जब तक मतलब जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है उसके लिए एनर्जी मतलब चाहिए होती है, ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है उस तरह का जो रिएक्शन बनता है उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इन शॉर्ट टर्म जितने भी रिएक्शन होंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। पहला एग्जांपल है FeSO4 ब्रेक डाउन होकर बना रहा है Fe2O3 SO2 और SO3 फेरस ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर टेट्राऑक्साइड बना रहा है। इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। और ये जो ब्रेक डाउन होता है वो हीट की वजह से होता है। ये हीट की वजह से मतलब फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो वो फेरस ऑक्साइड और फिर से फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टेट्राऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन होता है। अब हमारा था इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट का ऑब्जर्प्शन होता है। द रिएक्शन in which energy
sorry, absorption is taking place, जो वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, उस तरह का रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन पीछे एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को हम लोग जब हीट देते हैं तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस CO2। ये बैलेंसिंग देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन का 3 है, कार्बन का 3 है और कॉपर का 3 है। जो भी इक्वेशन लिखेंगे उससे पहले उसको ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं। जो भी केमिकल इक्वेशन होगा, अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लीजिएगा, अगर बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ 3 पार्ट में मतलब डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो टाइप्स ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हो जाएगा थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हीट की वजह से हो। जो भी रिएक्शन मतलब जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो वो अगर हीट की वजह से हो रहा है तो वो थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने की वजह से होता है, जैसे वाटर का ब्रेकडाउन होना, वाटर जब ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट प्रोवाइड करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह का रिएक्शन जो होगा वो ये होगा थर्मो डिकम्पोजिशन होगा। ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से उसमें डिकम्पोज हो, मतलब वो एलिमेंट या कंपाउंड जो भी हो वो ब्रेक डाउन हो। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सनलाइट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट से रिएक्ट करता है, सनलाइट से रिएक्ट करके बनाता है Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड जब इससे होता है सनलाइट में रखा जाता है। ये एक्चुअली जो सिल्वर क्लोराइड होता है
ये होता है सिल्वर कलर का, ठीक है। और जब ये अलग होता है, जब इस सनलाइट में रखते हैं इसको, तो ये ग्रे कलर का हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को या एलिमेंट को या सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। When an element displace another element from its compound is called displacement रिएक्शन। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उस एलिमेंट को जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो वो जो रिएक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जिंक रिएक्ट जब करता है कॉपर सल्फेट से, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट। कॉपर जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। जब जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो होता है इसको रिप्लेस कर रहा है इस कंपाउंड से, और क्या बना रहा है ZnSO4 खुद इसको हटा के, कॉपर को हटा के खुद इसमें मतलब ऐड होकर और जिंक सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, जिंक कॉपर की जगह पे आ जा रहा है और ये जो कॉपर है वो अलग हो जा रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट, एक कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करे। उस तरह का रिएक्शन को हम लोग
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम। व्हेन इसमें से इस चैप्टर से है ना सिर्फ आपको डिफिनेशन ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। 10th में वो सिर्फ डिफिनेशन आपका जितने बार होगा डिफिनेशन पूछेगा, या फिर कुछ जो होगा रीजनिंग क्वेश्चन होगा उसको मैं लास्ट में इस चैप्टर के एंड में मैं डिस्कस करूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूँगा उसको। और जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ डिफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर चाहे वो ये रिएक्शंस के बारे में हो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या फिर ये आ सकता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। इसमें देख लेते हैं व्हेन an element to different atoms or ions exchange with each other is called double displacement reaction। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल एक एग्जांपल मैं सारे से डिस्कस कर ले रहा हूँ। ले लेते हैं सोडियम Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्ट करके बना रहा है BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। और बेरियम सोडियम बेरियम को क्लोराइड करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और बेरियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। और कि जितने भी मतलब ये होता है ना रिप्लेसमेंट का जो भी फंड है वो पूरा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज में लिंक में डाल दूंगा, और इस चैप्टर का नोट्स भी आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक पढ़ सकते हैं। नोट्स भी मेरा मतलब मैंने खुद बनाया, तो वहाँ से आप नोट्स भी मेरा पढ़ सकते हैं इस चैप्टर का। और आगे भी जितना भी वीडियो बनाऊंगा, जितने भी आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसके सारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके लिंक में, ठीक है। लिंक में डाल दूंगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक दूसरे के कंपाउंड, एक दूसरे से जो एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं कंपाउंड में,
इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक तो नाइट्रोजन सोडियम हो रहा है, एक यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है और ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें आप ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो। इस तरह का जो रिएक्शन होंगे उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का देख लेते हैं पहले। those chemical reaction in which there is addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation रिएक्शन। जिसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो और रिमूवल हो और ऑक्सीजन का एडिशन हो, उस तरह का रिएक्शन जो होंगे उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन CuO। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडक्शन क्या होता है? मतलब ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। उल्टा ऑक्सीडेशन का अपोजिट जो होगा वो रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction reaction।
कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो और या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ऊपर वाले में ही देख लेते हैं। CuO हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बनाएगा H2, तो ये बनाएगा कॉपर, वाटर बनाएगा, कॉपर और वाटर बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये रिड्यूस हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन हो जाएगा, एडिशन, एडिशन रिडक्शन। इससे ज़्यादा इसमें से कुछ पूछेगा नहीं। एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में हो, एक ही साथ दोनों हो, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। Those chemical reaction in which oxidation and reduction taking place simultaneously is called redox रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है, एक ही साथ, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैंगनीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके बनाएगा MnCl2, Cl2, ये बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है MnCl,
मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ये हो गया। फिर से ऑक्सीजन का रिडक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और क्या बना रहा है, क्लोरीन। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर ऑक्सीजन का, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होगा। अब आता है क्रोजन। क्रोजन तो पहले से ही 8वीं क्लास से पढ़ना है, इसको 8वीं क्लास में ही पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल में। क्रोजन वो होता है जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, जो वो ज़्यादा देर तक एयर के कांटेक्ट में वो आता है, या फिर वाटर ड्रॉपलेट या फिर वेपर के फॉर्म में जो वाटर होता है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो जो मेटल ख़राब होना शुरू हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्रोजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी मेटल जब ख़राब होने लगता है, व्हेन, डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं, व्हेन metal start decomposing after reacting with air is called corrosion। उसको corrosion बोलते हैं। बस ये इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट में जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसकी टॉपिक मैं कल डिस्कस करेंगे हम लोग, और कल ही न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। कल ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।